हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी। एज इट इज हमें पता है कि जो लिगांड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और मेटल है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो मेटल के पास सबसे पहले तो हमें ये देखना है कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके अंदर कितनी एम्प्टी ऑर्बिट है। ओके, तो फर्स्ट देखना पड़ेगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा उसके अंदर कितनी कैपेसिटी प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं और कितने उसके पास जगह खाली है। दूसरा, लिगांड कैसा है। सेकेंड, टाइप ऑफ लिगांड, क्योंकि अगर वीक लिगांड होगा तो वो कहीं पे भी एडजस्ट कर लेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड हुआ तो उसके लिए मेटल आयन को स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो उसकी ऑर्बिट उसी हिसाब से हाइब्रिडाइज होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस तरह का उसमें जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको टेबल दिखाता हूँ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो तब कैसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। यहाँ पे टेबल में दिया गया है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है या तो dsp2। ये डिपेंड्स है टाइप ऑफ लिगांड पे। अगर 5 हुआ तो एक ही टाइप का है, अगर 6 हुआ तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटी है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा होगा वैसे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो sp3 टेट्राहेड्रल होगा। अगर dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लानर हमारा स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर, उसमें कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ हम वैलेंस बॉन्ड थियरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा लिगांड स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा लिगांड वीक है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ट्रिक दिखाई है टू आइडेंटिफाई Which type of ligand is। अगर आपके लिगांड के अंदर हेलोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए हैं तो वो मोस्टली होगा वीक फील्ड लिगांड। वो इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर पाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही रहने देगा। और दूसरा है जिन लिगांड में कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो वो हो गए हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो अब हम आपको एक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है COF6-3। तो सबसे पहले मैं मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कितनी ऑर्बिट खाली है। तो उससे यहाँ पे देखें, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कोबाल्ट लिखा, 6 फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। अल्टीमेटली कोबाल्ट का हमको मिल जाएगा +3। ओके, आपको अब पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर की कितनी जरूरत है। दूसरा, अब हम कोबाल्ट में +3 यानी कि अब कितनी ऑर्बिट खाली है वो देखना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें पहले तो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन क्या है वो भी पता होना चाहिए। मींस आगे के चैप्टर के इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें लगाने हैं। कितना इम्पोर्टेंस है वो अब पता चलता है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। कोबाल्ट की एटॉमिक कन्फिगरेशन क्या है पहले ये देखिए, आर्गोन 3d7 4s2 4p0 4d0, बट +3 है यानी 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए हैं। तो अब यहाँ से हम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो आउटर ऑर्बिट की ये 2 और d में से 1 जाएगा। तो कोबाल्ट +3 का, ये कोबाल्ट का इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन है, कोबाल्ट +3 का ये हो जाएगा 36 4s0 4f0 एंड 4d0। ओके, अब इसको मैंने बॉक्स टाइप में दिखाया है। 3d6 आपको तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना भी पता होगा, पहले सिंगल उसके बाद पेयर कर दिया। ये 2 एम्प्टी है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसा लिगांड होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक।
ओके 6 फ्लोरीन हमें लाने हैं। 6 फ्लोरीन यानी कि वो एक फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि लिगांड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इसलिए हमें 6 कंप्लीट एम्प्टी ऑर्बिट चाहिए। ओके तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो वीक लिगांड था, वो तो पेयर करेगा नहीं, तो इसको धक्का नहीं देगा, तो उसको अब फॉर 6 ऑर्बिट चाहिए, तो वो 6 यहाँ पे एडजस्ट करेगा। ओके अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो इसको धक्का देके यहाँ पे पेयर बना देता, तो यहाँ पे एक पेयर ये और ये पेयर बन जाता, पर ये ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कैसा है, वीक फील्ड है। ओके तो फ्लोरीन इज वीक फील्ड लिगांड, कांट पेयर अप, सो उसने पेयर अप नहीं की, और ये 6 याद रखना है, 1 4s 3 4p और 2 4d, ये 6 ऑर्बिट को उसने हाइब्रिडाइज करवाया, क्योंकि जिसमें जाना है वो 6 इक्वल होनी चाहिए, इसलिए वो हाइब्रिड हो गए, इक्विवेलेंस बन जाएगी, तो यहाँ पे s p3 d2 ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, क्योंकि s उसके बाद p3 और उसके बाद 4d का d2। ओके देख सकते हैं आप, और 6 sp3 d2 उसमें फ्लोरीन ने डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2, फिर जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पे इतना पता चलता है हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी से। मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि पैरामैग्नेटिक रहता है। दूसरा आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, यानी कि बाहर की डी ऑर्बिट उसमें इन्वॉल्व हुई है, अंदर की होती तो इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं। हाई स्पिन, क्योंकि उसमें 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे भी मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड लिया है, क्योंकि इन्हें एमोनिया है, नाइट्रोजन डोनर होगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कोबाल्ट है, +3 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, वो हमें मिल जाएगा +3। फिर इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन देख के हमें उसका बॉक्स स्ट्रक्चर दिखाना है इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन का, जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है +3 का कंप्लीटली। बट अब हम अमोनिया इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए आता है, 6 अमोनिया है, 6 ऑर्बिट चाहिए, बट यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसलिए इसको पेयर अप करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर बना देगा, ये वाला इसके साथ पेयर बनाएगा, तो 2 ऑर्बिट ये खाली हो जाएगी। तो पहले ये 2 यूज करेगा, उसके बाद एक ये 3 4 5 6, तो यानी 2 डी की, एक एस की और 3 पी की, और ये सब मिलके बना देते हैं d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसने पेयर बना दी, ये 2 खाली, ये सब का यूज करेगा। अब 1 2 3 4 5 6 d2sp3 यूज कर लिया उसने। ओके तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, जियोमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि उसने अंदर वाली डी का यूज किया है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। थैंक यू।